खबर देहरादून से है। टपकेश्वर महादेव में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में शामिल हुए सीएम धामी। पूजा अर्चना कर शोभा यात्रा का उन्होंने शुभारंभ किया। प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सहारनपुर चौक देहरादून में टपकेश्वर महादेव की भव्य शोभा यात्रा में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने टपकेश्वर महादेव मंदिर के महंत श्री कृष्णगिरी महाराज, महंत दिगंबर भरतगिरी महाराज और टपकेश्वर सेवा दल के अध्यक्ष मनोज कुमार गुप्ता के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना कर शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने भगवान टपकेश्वर महादेव से प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड की समृद्धि, धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं हमारी अमूल्य धरोहर हैं। इस प्रकार के धार्मिक आयोजन समाज में आस्था, एकता और आपसी सद्भाव को सुदृढ़ करने के साथ ही नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने का कार्य करते हैं। जो पूजा होती है, भगवान भोलेनाथ का अभिषेक होता है, शोभा यात्रा निकाली जाती है। इसके बाद सभी लोग अपने अपने कामों में लगते हैं और पुण्य के भागी बनते हैं और साथ ही धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित होते हैं। तो हम लोगों का भी एक मैं कहूँ कि एक भक्त के नाते, एक श्रद्धालु के नाते ये टपकेश्वर महादेव सेवा दल भी यहाँ पर जो काम करता है, पूज्य हमारे महाराज जी, आज दूसरे महाराज जी वहाँ से कामाख्या से आए हैं, पूरे दिन रात ये लोग प्रयास करते हैं इस यात्रा को और अधिक शोभा प्रदान करने में अपना योगदान देते हैं। मैं उन सबको भी प्रणाम करता हूँ। और पूरी देवभूमि, चूँकि ये तो भगवान भोलेनाथ का निवास स्थान है और यहाँ पर हमारे धार्मिक पर्व बड़े उत्साह के साथ पूरे साल भर मनाते हैं। अभी चारधाम यात्रा भी चल रही है और उसका दूसरा चरण अब प्रारंभ हो जाएगा सितंबर मास में, क्योंकि मानसून के समय में, वर्षा काल में थोड़ा सड़कें वगैरह ये सब हमारे यहाँ पर थोड़ा परेशानियाँ होती हैं, लेकिन अब दूसरी यात्रा के लिए हम तैयार हैं। कुंभ भी हमारा 2027 का जो उसकी सारी तैयारियाँ हैं। हरिद्वार में होगा कुंभ और माँ गंगा के पतित पावनी के सानिध्य में भक्तों के लिए हम सभी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं बना रहे हैं। अच्छा हो, भव्य हो, दिव्य हो और सुरक्षित हो, उसके निमित्त सभी काम हो रहे हैं। सर, देश का पहला राज्य हम बने हैं। अग्निवीर अब पहला बैच रिटायर होकर आएगा। उससे पहले आपने अग्निवीर सेल को कैबिनेट ने मंजूरी दी। किस तरह की तैयारी, क्या कुछ होगा? देखिए, पूरे देश में पूरे देश के जितने हमारे सैनिक देश की सेवा में लगे हैं उसमें से हर 5वां सैनिक उत्तराखंड का है, देवभूमि का है। हर परिवार से सेना का यहाँ पर रिश्ता है और रिश्ता आज का नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी है। मैं भी एक सैनिक का पुत्र हूँ और मैं इस जिम्मेदारी पर काम कर रहा हूँ। तो जो अग्निवीर सेल हमने बनाया है उसके पीछे हमारा उद्देश्य है कि जितने भी अग्निवीर देश की सेवा करके वापस आएंगे उन सभी को किसी न किसी रूप में यहाँ पर आगे भी काम मिले, आगे भी जो उनकी सेवाएं वो जारी रहे और एक अच्छा शिक्षण, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग उनकी जो होगी वो हर प्रकार से फिट होंगे, वो किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। तो उसके निमित्त जो पहला बैच आ रहा है उसकी हम तैयारी कर रहे हैं और अग्निवीर डेडिकेटेड सेल उसको कल कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी है, हमारी मंत्रिमंडल से भी मंजूरी हो गई है। तो हम काम कर रहे हैं और जो देवभूमि हमारी सैनिक बाहुल्य, सैनिक हमारी प्राथमिकताओं में है, उनके परिवार हमारी प्राथमिकताओं में हैं। उनके कठिन कालखंड को देश की सेवा में लगाकर वो वापस आते हैं। इसलिए जो भी सरकार उनके वेलफेयर के लिए अधिकतम जो कर सकती